हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट, प्लास्टिड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये किस किस में मिलता है। प्लास्टिड जनरली फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज दी यूग्लिनॉइड्स। एनिमल्स में नहीं मिलता है, प्लांट्स में और यूग्लिनॉइड्स में ही मिलता है। ओके, प्लास्टिड क्या होता है जनरली? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बात करी थी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा था? डबल मेम्ब्रेन। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक मैंने प्लास्टिड का ही स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। और उन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, जनरली प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मीजोफिल, अगर हम पर्टिकुलरली उसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसकी बात करें तो वो कहाँ? मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। मीजोफिल में सबसे ज़्यादा अमाउंट पे मिलते हैं। ओवल और डिस्कॉइड शेप का होता है एंड लेंथ जो होती है इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है एंड विड्थ कितनी होती है? 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। ओके, नाउ प्लास्टिड बहुत तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। इसमें पिगमेंट्स किस तरह का होता है उसके बेसिस पे दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट? ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए अब देखते हैं पिगमेंट के बेसिस पे क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस। इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है? कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, बट इसमें क्या होता है? दे आर मेनली फॉर द स्टोर्ड फूड। इसका काम क्या है? क्या रोल प्ले कर रहा है? ये स्टोरेज का काम करता है। इसमें फूड स्टोर किया जाता है। नाउ अगेन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड स्टोर, कि किस तरह का फूड स्टोर किया जा रहा है, देयर आर अगेन ऑफ 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। देखिए तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अमाइलोप्लास्ट में किसका स्टोरेज किया जाता है? स्टार्च का, और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज में आप देखोगे तो क्या होगा? स्टार्च का स्टोरेज है। तो पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट टाइप ऑफ पिगमेंट और प्लास्टिड। ओके, नाउ इलायोप्लास्ट इट इज मेनली फॉर ऑयल एंड फैट्स, इसके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एल्यूरोप्लास्ट मेनली फॉर प्रोटीन स्टोरेज, प्रोटीन्स का स्टोरेज किया जाता है। जनरली ये जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं या कलरलेस जो पार्ट होते हैं उसमें ये वाला प्लास्टिड पाया जाता है। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। अंडरस्टूड? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखो, ये ध्यान रखना कि स्टार्च के स्टोरेज में अमाइलोप्लास्ट होता है, इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। इट इज़ अ कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, ये कैसा होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट है। जनरली इसमें कैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कैसे होते हैं? ध्यान रखना, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। अब उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? जैसे कि कैरोटीन प्रेजेंट होता है एंड दूसरा इज ज़ेंथोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, ये 2 पिगमेंट्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये जनरली कौन कौन सा कलर देते हैं? दे गिव्स येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। जनरली ये वाले कलर ये देते हैं। अगर आप टमाटोज़ में, चिलीज़ में देखोगे तो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ये कलर भी चेंज करता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे टमाटोज चिलीज़ में इनिशियली ग्रीन कलर होता है, यानी कि ये प्लास्टिड जितने भी हैं सब एक दूसरे के में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है। तो टमाटो और चिलीज़ में शुरू में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड लेटर ऑन वो रेड कलर के हो जाते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जो टमाटोज में जो रेड कलर होता है वो क्या होता है? टमाटो का जो रेड पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो रेड कलर होता है एंड दैट रेड पिगमेंट इज नोन एज लाइकोपेन। ये ध्यान रखना। ओके, क्या होता है रेड पिगमेंट? लाइकोपेन। इज इट विजिबल? आई होप इट इज़ विजिबल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइकोपेन। ओके, ये वाला पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? टमाटोज में, जो क्या करता है? उसको रेड कलर देता है। जनरली क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रूट्स की पेरिकार्प में और पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। आई जस्ट रब ओवर हेयर। कहाँ होते हैं? पेरिकार्प, ठीक है,
और कहाँ पेटल्स, इन दोनों जगह में ही ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ही ये कलर देते हैं। पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं बट मेनली पेटल का कलर एक दूसरे वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट की वजह से होता है, एक दूसरा वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज एंथोसायनिन। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, जरूरी नहीं है ये, इट इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी बट आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज। पेटल में कलर क्रोमोप्लास्ट होता है बट मेनली जो पेटल का कलर होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट एंथोसायनिन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कैरोटीन जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, टमाटोज में लाइकोपिन रेड पिगमेंट होता है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट। और फिर पेरिकार्प और पेटल्स में ही क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स में कलर दूसरे एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की वजह से होता है, दैट इज द एंथोसायनिन। सो आई होप दिस क्रोमोप्लास्ट इज क्लियर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है और इसमें कौन से कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है दैट यू ऑल मस्ट नो, दैट इज द क्लोरोफिल। ओके, जिसकी वजह से ही क्या होता है, इसका कलर ग्रीन होता है इस प्लास्टिड का। और दूसरा और एक ये क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द कैप्चर द लाइट, capture light energy so that it can go for the photosynthesis. ओके, क्लियर। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, अब हम अगर एक पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट की ही स्ट्रक्चर को देखते हैं तो चलिए अब उसको स्टडी करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। ओके, आई एम जस्ट रबिंग दिस वन little bit. Okay, so क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले तो इट इज़ अ डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि प्लास्टिड आपको बताया कि डबल मैम्ब्रेन होता है, फाइन आउटर एंड इनर। बीच में ये क्या करता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस को एनक्लोज करके रखता है एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। इट इज़ रिटन ओवर हियर स्ट्रोमा, ठीक है, पूरा जो भी लिक्विड को एनक्लोज करके रखता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इसमें खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, आई हैव मेंशन ओवर हियर, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है विच इज 70S राइबोसोम, ठीक है, जो क्या होता है इसकी वजह से ही क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि ये खुद की ही इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए भी, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और खुद का ही आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और खुद की ही प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है। क्या होती है? राइबोसोम प्रेजेंट है। इस वजह से खुद का ही रेप्लिकेशन कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। समझ में आया? ठीक है, अब हम इसके और अंदर डीप में स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है ग्रीन पार्ट। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड एज दी थैलेकोइड, ठीक है। कैसी होती है? ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इसमें इंडिविजुअल देखेंगे तो इंडिविजुअली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलेकोइड। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर फिर एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हो जाती है, पैरेलली एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पाइलअप होती है और फिर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ये स्टैक बना लेती है। क्या बना लेती है? एक स्टैक बना लेती है एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज दी ग्रेना। आई मेंशन ओवर ये पूरा स्टैक बनाया, दिस इज कॉल्ड दी ग्रेना। अंडरस्टूड? तो थैलेकोइड सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? फर्दर क्या बना रहे हैं? ग्रेना बना रहे हैं। और अगर हम बात करें एक क्लोरोप्लास्ट में करीब 40 to 60 ग्रेना क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? 40 to 60 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में? ये जो थैलेकोइड है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर द सनलाइट एंड डू दी फोटोसिंथेसिस और फूड जनरेट करता है। थैलेकोइड के अंदर का जो ये वाला पार्ट है, जो ये इसको स्पेस को एनक्लोज करके रख रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज दी ल्यूमेन, ठीक है।
इसको बोलते हैं ल्यूमन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ग्रेना है, ये ग्रेना, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रही है, दिस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज दी स्ट्रोमा लेमिला, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्रेट चैनल। ध्यान रखना, फ्रेट चैनल, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं, फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिला। ओके फाइन, अंडरस्टूड। ये यहाँ पर होती है जिसमें डार्क रिएक्शन होती है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होती है, डार्क रिएक्शन होती है। जब आपने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वन ऑल्सो, यू विल गेट इट इन माई प्ले लिस्ट। तो वहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि किस में लाइट रिएक्शन होती है और किस में डार्क रिएक्शन होती है। फाइन, तो स्ट्रोमा लेमिना जो क्या करते हैं, एक ग्रेना को दूसरी ग्रेना के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाट, एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब किस तरह के एंजाइम्स, दीज आर द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसके सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब किसका, ग्लूकोज का सिंथेसिस, यानी कि जो केल्विन साइकिल होती है, राइट, केल्विन साइकिल जो होती है फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब इस स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, थैलेकॉइड की बात नहीं कर रही हूँ, कहाँ, स्ट्रोमा में ही वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल एंड एज वेल एज प्रोटीन। ओके फाइन, तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम मेन बात करें कि एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड, ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रेना प्रेजेंट है मेनली। सेकेंड है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ओके। थर्ड इज दी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, double standard DNA is present over here as well as ribosome is present over here। ठीक है, ये तो मेन चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंट, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, छोटी छोटी रेड कलर की, दे आर कॉल्ड दी फैट ड्रॉपलेट्स, ओके। इट इज मेंशन फैट मतलब यू कैन से लिपिड, ओके, लिपिड ड्रॉपलेट्स, दीज आर प्रेजेंट। तो ये कुछ चीज़ें इसके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। अगर आप ओवरऑल फंक्शंस देखेंगे तो अलग अलग तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, ये स्टोरेज के लिए है, ये कलर देने के लिए, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। बट मेनली क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो मेनली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एक और इसमें वर्ड हम देखेंगे दैट इज दी एंडोसिम्बायोन्स थियोरी, और यू कैन से सिंथेसिस। क्या होता है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी बता चुकी हूँ इसके बारे में कि इनिशियली ये क्लोरोप्लास्ट कैसे प्रेजेंट थे, एज अ एंडोपैरासाइट दे वर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, बट लेटर ऑन ये क्या हुआ, उस सेल के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और म्यूचुअल रिलेशन रखने लग गए, सिम्बायोसिस इन्होंने किया, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द सिम्बायोन्स, दे आर कॉल्ड एज द एंडोसिम्बायोन्स। पहले ये एंडोपैरासाइट की फॉर्म में थे सेल के अंदर, देन दे बिकम द एंडोसिम्बायोन्स। दिस इज कॉल्ड दी एंडोसिम्बायोन्स थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही सेम था एंड क्लोरोप्लास्ट का भी यही सेम स्टेटमेंट है, ओके। सो आई होप होल प्लास्टिड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या क्या टाइप्स होते हैं, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट। इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कहीं भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, ओके। सो इफ यू हैव डाउट, still if you have any doubt in this video, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.